उत्तराखंड भाजपा की बैठक खत्म हो गई है। हारी हुई सीटों पर उत्तराखंड भाजपा ने समीक्षा की है। मदन कौशिक और प्रहलाद जोशी बैठक से बाहर निकले हैं। अभी फिर दोबारा से बैठक शुरू होगी। बैठक में सीएम के नाम पर भी मंथन। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर, दिल्ली में बैठक चल रही थी उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की और समीक्षा हारी हुई सीटों को लेकर की गई है। खासकर खटीमा में पुष्कर सिंह धामी की हार क्यों हुई, इस पर भी समीक्षा की गई है। अब एक बार फिर से बैठक शुरू होनी है और सीएम के नाम पर मंथन बैठक में किया जाएगा। तो उत्तराखंड में अगले 5 साल तक कौन होगा चेहरा, कौन होगा जिसे बागडोर सौंपी जाएगी उत्तराखंड की, इस नाम को लेकर लगातार गहमागहमी बनी हुई है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर कौन होगा वो चेहरा जिसे मिलेगी उत्तराखंड की कमान। अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, क्या जानकारी है? अभी जो बैठक खत्म हुई है, क्या बड़ी बातें रही हैं बैठक के अंदर? जी देखिए, अगर बात करें प्राची, तो बैठक जरूर खत्म हो गई है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी अभी भी भाजपा मुख्यालय में मौजूद हैं। और इस वक्त मैं भाजपा मुख्यालय में मौजूद हूं। मदन कौशिक जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और चुनाव प्रभारी रहे हैं प्रहलाद जोशी, ये दोनों नेता निकलकर एक साथ एक गाड़ी में पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह से मिलने के लिए गए हैं और वहां पर फिर आगे बातचीत होगी। हालांकि अगर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी अभी भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और अभी एक राउंड की बैठक और होगी, यानी कि अभी हार की समीक्षा की गई है और आगे अब जो बैठक होने जा रही है वो शायद सीएम के नाम को लेकर के मंथन होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या पुष्कर सिंह धामी होंगे या फिर कोई अन्य। लेकिन जिस तरीके से ये बैठक हुई है, जिसमें तमाम सारे समीकरण बताए गए, खासतौर से कुमाऊं मंडल को लेकर अगर बात करें तो भाजपा का परफॉर्मेंस जहां पे बेहद खराब रहा है, उसको लेकर के समीक्षा यहां पे खासतौर से की गई कि आखिर क्या वजह रही कि कुमाऊं मंडल में इस तरीके से शर्मनाक हार भाजपा को देखनी पड़ी। इसके साथ साथ खटीमा में क्या कुछ कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पे पराजय का सामना करना पड़ा। आज सुबह ही बात करें तो उत्तराखंड सरकार में मंत्री रही हैं रेखा आर्या, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि शायद भीतरघात हुआ हो, तभी मुख्यमंत्री इस तरीके से चुनाव हार गए हैं। तो इस तरीके से जो तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, अब जो दबी जुबान से कुछ लोगों ने कहा था, कुछ लोगों ने खुलकर कहा था भीतरघात की बात और अपने अपने खिलाफ षड्यंत्र की बात कही थी मतदान होने के बाद, तो उन तमाम सारी चीजों का अब यहाँ पे मंथन हुआ है, जिक्र हुआ है। और इसके बाद अगर बात करें तो चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अभी भाजपा मुख्यालय से निकल कर गए हैं। अभी कुछ देर बाद वो यहाँ पे फिर से लौटेंगे और फिर से बैठक शुरू होगी। जो बताया जा रहा है कि जो दोबारा बैठक शुरू होगी तो उसमें अब सीएम के नाम को लेकर के भी चर्चा की जाएगी कि अगला मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए और क्यों बनाया जाए। क्या वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे या फिर कोई अन्य नाम होगा, इसको लेकर के अब बैठक कुछ ही देर के बाद एक बार फिर से शुरू होगी, जहां पे तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, आला कमान है, वो बैठ के यहाँ पे चर्चा करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही हो या फिर कोई और हो। अगर पुष्कर सिंह धामी होते हैं तो किस विधानसभा सीट से उनको उपचुनाव लड़ाया जाए और जो विधायक अगर विधानसभा सीट खाली करेगा तो फिर उसको किस तरीके से पार्टी ऑबलाइज करे, क्योंकि वो भी चुनाव जीत कर आया है, वो भले ही मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी छोड़ रहा हो, तो आगे उस तरीके से उस कार्यकर्ता को कैसे पार्टी ऑबलाइज करे, उसको क्या कुछ पद दिया जाए। और फिर अगर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री नहीं होते हैं तो फिर कौन अन्य मुख्यमंत्रियों को जो 5 साल तक पार्टी की बागडोर उत्तराखंड के अंदर संभाल सके। बैठक खत्म हो गई, समीक्षा की गई हार की और दूसरी बैठक अब शुरू होने वाली है। तो ये जो दूसरी बैठक अब होगी, इसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? अविनाश, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अगर बात करें जब दूसरी बैठक की शुरुआत होगी तो उसमें भी अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश के संगठन महामंत्री अजय कुमार के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी रहेंगे। और जो जानकारी अभी निकल के आ रही है, हालांकि इसकी पुख्ता होने के लिए कुछ देर का इंतजार करना पड़ेगा कि पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह भी आ सकते हैं और उनके साथ अगर बात करें तो जो पर्यवेक्षक के तौर पर दूसरा नाम है मीनाक्षी लेखी, वो भी यहाँ पे पहुंच सकती हैं और फिर एक बैठक का दौर शुरू हो सकता है कि कौन अगला मुख्यमंत्री हो सकता है, किसके नाम पर सहमति बनाई जा सकती है। क्योंकि तमाम सारे उत्तराखंड के ज्यादातर विधायक दिल्ली पहुंच के अपना अपना फीडबैक दे चुके हैं। कोई दिल्ली पहुंचकर फीडबैक दे चुका है, कोई अगर दिल्ली नहीं पहुंच पाया है तो वो देहरादून के अंदर ही जो राज्य के संगठन महासचिव हैं अजय कुमार, उनको अपना फीडबैक दे चुका है। और ज्यादातर जो फीडबैक लोगों ने दिया है वो नए मुख्यमंत्री के नाम पर दिया प्राची, जो हमको सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी को दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन अब सारा निर्णय केंद्रीय आला कमान को करना है और केंद्रीय आला कमान की जहां बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल है। इसके अलावा चर्चा चल रही है और चिंतन किया जा रहा है कि आखिर कौन होगा जिससे अगले 5 साल तक उत्तराखंड की बागडोर सौंपी जाएगी। अविनाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।